मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, रोम रोम को आनंदित करने वाला लाइफ स्टाइल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धर्म दर्शन के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के बारे में, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण के बारे में, अच्छा जीवन बनाने के बारे में सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है और उसको कई दिशाएं दी जाती है ताकि कि हर वर्ग के लोगों को उससे कुछ शिक्षा मिल सके और उस एपिसोड से वो जीवन के अंदर कुछ न कुछ सिद्धांत बना सके, अपना लक्ष्य बना सके। इसी क्रम के अंदर हम आज एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है कि दर्शन का जीवन में महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दर्शन के बहुत से अर्थ होते हैं। दर्शन का एक सामान्य अर्थ होता है देखना, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, ये सामान्य अर्थ है। दर्शन का दूसरा अर्थ होता है भगवान के दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना। एक दर्शन का अर्थ होता है फेथ, किसी में विश्वास होना, गुरु में विश्वास होना, धर्म में विश्वास होना, कोई सूत्र में विश्वास होना और किसी की आज्ञा के अंदर विश्वास होना और किसी के मंत्रों में विश्वास होना, सूत्रों में विश्वास होना, उसको भी दर्शन कहा जाता है। और ऐसा भी कहा गया कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक ऐसी टर्म है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट डायरेक्शन, राइट फेथ, राइट बिलीफ, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो इससे दर्शन से स्पष्ट होता है कि दिशा, राइट बिलीफ, हमारी दिशा सही होनी चाहिए। व्हाट इज द रियलिटी, वी शुड कम क्लोज एंड क्लोज द रियलिटी इज द मीनिंग ऑफ द दर्शन। एक दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसॉफी। फिलॉसॉफी व्यक्ति की हो सकती है, फिलॉसॉफी देश की हो सकती है, फिलॉसॉफी विषय की हो सकती है, फिलॉसॉफी धर्म की हो सकती है, फिलॉसॉफी कोई प्रोजेक्ट की हो सकती है। हर विषय की फिलॉसॉफी होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो उच्चतम शिक्षा की डिग्री दी जाती है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन संस्कृत। इसका अर्थ क्या है कि डॉक्टर ऑफ द फिलॉसॉफी, फिलॉसॉफी कॉमन है, यानी हर चीज का, हर वस्तु का, हर कार्य का, हर एक्टिविटी का दर्शन होता है, उसकी एक फिलॉसॉफी होती है। और फिलॉसॉफी का जन्म कब होता है? जब हमारे भीतर यह प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब ये तीन प्रश्न किसी व्यक्ति के भीतर जन्म लेते हैं, उद्भव होता है, खड़े होते हैं और अपने आप के मस्तिष्क में आते हैं, विचारों में आते हैं, तब चिंतन, तब सोचना चाहिए कि मेरे भीतर दर्शन का जन्म हो गया है, मेरे भीतर अपना अच्छे जीवन का विकास का जो है प्रारंभ हो गया है, मेरे भीतर प्रभव को कैसे सुधारना, मेरे खुद के अस्तित्व के बारे में जानकारी करने की जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, किसी भी तरह से देखो आप, दर्शन एक बहुमूल्य टर्म है। दर्शन एक सुंदर आइडियोलॉजी है और दर्शन अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उपक्रम है। इसीलिए किसी भी एंगल से आप देखा जाए तो आपको ये लगेगा कि दर्शन का अर्थ जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि दर्शन का जीवन के अंदर महत्व है, यानी हमारे जीवन के अंदर ये दर्शन है जो सम्यक दर्शन की बात की, रियलिटी की बात की, ट्रुथ की बात की, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वह कैसे आए, हम सत्यता के करीब कैसे पहुंचे। क्योंकि सत्य के कोई कोण नहीं होता है, सत्य एब्सोल्यूट होता है। झूठ के कोण होते हैं, झूठ के एंगल होते हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सत्य बोल दिया तो वह फाइनल हो जाता है। इसीलिए कहा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। व्यक्ति कितनी भी कठिनाई उठाए और कितनी भी तकलीफें उठाए, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। आप ये देखिए कि दो तरह के हमारे कानून होते हैं। एक तो हमारा इस लोक का कानून जो कि न्यायालय के अंदर होता है,
न्यायालय के अंदर जब कोई केस जाता है तो जज होता है वो भगवान की कुर्सी पर बैठता है, वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, तराजू की कुर्सी पर बैठता है और वो सही निर्णय लेता है, ऐसा माना जाता है। तो वो दोनों पक्ष के जो विवादित पक्ष हैं, दोनों पक्षों के वकील की दलीलें सुनता है, उनकी एविडेंसेस देखता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखता है, बहुत गहराई में जाकर के छानबीन करने के बाद के अंदर जज निर्णय लेता है कि कौन गुनाहगार है, कौन निर्दोष है। ये तो हो गया हमारा इस जगत का कानून। और एक दूसरा ईश्वर का कानून होता है। ईश्वर का कानून बिल्कुल जो होता है वो एकदम सटीक होता है। ईश्वर के कानून के अंदर कोई तरह का डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, सब गुणों से ओतप्रोत होता है, इसलिए कभी वो गलत निर्णय नहीं लेता और कभी भी गलत जो है वह निर्णय के साथ साथ के अंदर न्याय है वो गलत न्याय नहीं करता। तो यह भी जो है हमारे सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन हम जब लेने के लिए बैठते हैं या सम्यक दर्शन की जानकारी करने के लिए लेते हैं तो हमारे जीवन निर्माण की एक दशा जो है खुल जाती है, दिशा खुल जाती है। इसलिए हमेशा हमें सम्यक दर्शन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं दर्शन का जीवन के अंदर महत्व ये बताना चाहता हूं कि विश्वास ये भी एक दर्शन का भाग है। विश्वास किस पे? आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास करो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जिनको अपने खुद पर भरोसा होता है ईश्वर उसकी मदद करते हैं, और जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं होता है। क्यों? कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस कार्य को परिणति देता है, उस कार्य की रूपरेखा बनाता है, उस कार्य को रिजल्ट तक पहुंचता है। और अगर व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो अपने आप रास्ता बनाता है। जब व्यक्ति चलता है तो उसके बाद चरेवेती और हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है और हमारे में कॉन्फिडेंस है तो हम चलते रहेंगे और चलते चलते जो है हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर ले। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्तमान में हम भारत के जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो 12 वर्ष तक जो हमारे गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके मन में उत्कंठा जागी, उनके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा कि मैंने अपने जो है राज्य की बहुत सेवा की है, अब मुझे देश की सेवा करनी है, लोगों के जो तकलीफ है उसको दूर करना है। वो आगे आए तो लोगों ने उनको आगे नहीं आने दिया, उनके खुद के लोगों ने खूब उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी, पर व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला था। उस व्यक्ति की फिलॉसफी बहुत ऊंची थी और उसी दर्शन के कारण, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण में, उसके राइट विजन के कारण, के सम्यक दर्शन के कारण जो है वो, और दूसरा उन्हें प्रबल इच्छा थी, अपने देश की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। सभी बातों को लेकर के वो आगे आए तो जितने भी अवरोध है धीरे धीरे वो छटते रहे। जितने भी सूर्य के ऊपर बादल आए थे वो छटते रहे और सूर्य जो अपने आप के अंदर पूर्ण रूप से चमकता हुआ नजर आया। और आखिर वो इन सब संघर्षों को पार करते करते वो भारत के सिरमौर बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने पिछले इन 4-5 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सुधार किया, क्योंकि उनके पास में राइट विजन है, उनके पास के अंदर जो है एक फिलॉसफी है, उनके पास के अंदर राइट एटीट्यूड है और उनका जो नजरिया है बहुत अच्छा है, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है। इस कारण वो आगे बढ़ने पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दर्शन की सीमा में जाता है, सम्यक दर्शन की सीमा में जाता है, तो उसको जीवन का अवश्य ही, जो जीवन में अवश्य ही सफलता मिलती है। और सम्यक दर्शन व्यक्ति को भी भटकने नहीं देता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी रीच टू द रियलिटी। सम्यक दर्शन में रियलिटी की ओर ले जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें हमारे जीवन की रियलिटी क्या है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिनाई से और बहुत ही परिश्रम के बाद में, सत्य कार्य करने के बाद मिला है। और ये 84 लाख जीव योनि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है, वो मनुष्य जीवन है। क्यों? कि मनुष्य के पास के अंदर 5 इंद्रियां हैं, मनुष्य के पास में संपूर्ण मन है, मनुष्य के पास के अंदर एक तो उत्कृष्ट बुद्धि है, मनुष्य के पास में बहुत बड़ा चित्त है, मनुष्य के पास में प्रज्ञा है और मनुष्य के पास में विकसित आत्मा है। ऐसा इस सृष्टि के अंदर किसी प्राणी के पास के अंदर इतनी विकसित ज्ञान, विकसित आत्मा नहीं है। इसीलिए ऐसा मनुष्य जब उस रियलिटी तक जाता है, सम्यक दर्शन की तरफ जाता है, तब उसके जीवन का
विकास होता है और हर व्यक्ति जो इस जीवन का पूरा मूल्य लेना चाहता है, इस जीवन को धन्य बनाना चाहता है, इस जीवन की सार्थकता करना चाहता है, तो उसको सम्यक दर्शन की ओर बढ़ना चाहिए और अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। इन तीनों प्रश्नों में उसे सनातन सत्य मिलेगा। आप जब गहराई के अंदर भीतर गोते लगाओगे तो गोते लगाने पर इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं, यानी मेरे भीतर जिसकी एविडेंस है, जिसकी साक्षी है, वो शुद्ध आत्मा है। और ये जितने भी हलन चलन करने वाले प्राणी हैं उन सब में वही शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, कोई अंतर नहीं है। देखिए कितना बड़ा अद्वैत है, अद्वैत का सिद्धांत कितना सटीक है कि 84 लाख जीव, यानी कीड़े हो, मकोड़े हो, पेड़ हो, पौधा हो, ऊंट हो, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, और महात्मा गांधी हो, और चाहे जो है राम हो, कृष्ण हो, 24 तीर्थंकर हो, सबकी आत्माएं एक जैसी, शुद्ध आत्मा एक जैसी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम पूर्व जन्म के अंदर जो जो कर्म साथ में लेकर के आए हैं, जैसे हम डीड्स करके आए हैं, जैसे कि हम सीड्स बो करके आए हैं, उनका हमको कर्म फल, कर्म परिणाम हर एक का अलग अलग होता है। और उसी कर्म फल के अनुसार जो है ये मन वचन काया रूपी शरीर मिला है। और वो हमें शरीर जो है ये हमें हमारे पूर्वकृत कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये भुगतान का एक साधन है। हम पूर्वकृत कर्म करके आते हैं तो हम कैसे भुगतेंगे? उसको भुगतने के लिए शरीर मिलता है। कोई पुण्य संचित करके आता है तो वो प्रारब्ध लेके आता है पुण्य का, और पुण्य का संचय करके आता है तो उसको अच्छा जीवन मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, उसका विकास होता है और जीवन के अंदर वो हर मंजिल के ऊपर उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता है। और पाप कर्म का अर्जन करके आया होता है तो वह जीवन भर दुखी रहता है। कलह, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी और जो है अपराध, हिंसा और आतंकवाद, ये इस तरीके के जीवन वो जीता, एक नारकीय जीवन जीने लग जाता है। तो अब देखिए ये सारा क्यों होता है कि ये हमें ये समझने की बात है, सम्यक दर्शन क्या कहता है। हियर लाइज द पॉइंट। यह हमें समझना है कि वो ऐसी कौन सी दिशा है, वो कौन सा बिंदु है, कौन सा जो सेंटर है जहां से ये सारी चीजें जो है निकलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा निष्कर्ष की भाषा के अंदर वो सेंटर है हमारा भाव पक्ष, हमारा चिंतन। हम जो कॉजेज डालते हैं उस कॉजेज के अनुसार ही हमें इफेक्ट मिलते हैं। ये जो सृष्टि का नियम है वो है कि द लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट यू विल सो दैट यू विल रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए सारी निष्कर्ष की बात क्या आती है, इस जीवन का अगर हमें ये जीवन तो हमने जो कुछ भी अर्जन करके लेके आए हैं उसी के अनुरूप जो है उसका जो डिस्चार्ज होगा, उसके अनुसार उसका विसर्जन होगा और जीवन भर हम वही कार्य करते रहेंगे। लेकिन फ्यूचर की हमारी प्लानिंग हम स्वतंत्र है, इस जीवन के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि हम सीड बो के आ गए हैं। उसके तो अब हमें फल मिलेंगे, कर्म फल मिलेंगे, कर्म परिणाम मिलेंगे और हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एक्सेप्ट ना भी करोगे तो रो रो करके आपको तो कुदरत की, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति जो कुदरत है वो संजोग मिलाती है, आपके पुण्य और पाप के अनुरूप है और उसके अनुरूप आपका जीवन जो है वो बनेगा, चाहे आप कितना ही रो, चाहे जो है आप कितना ही हंसो। तो इसीलिए तो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो। कुदरत का कानून को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो किसका किया हुआ है, वो अर्जन हमारा है। तो उस अर्जन के अनुसार हमें परिणाम मिल रहे हैं। तो उसके अंदर गलत बात क्या है, क्योंकि वो किसने बीज डाले, हमने बीज डाले। इसलिए स्वीकार करो कि हमारा किया हुआ, तब ये जीवन बड़ा प्रसन्नता से चलेगा। तो मैं निष्कर्ष की भाषा में दो बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो सम्यक दर्शन है वो क्या कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो घटित हो रहा है उसके दोषी कौन है? Who is the responsible for the events which are going across you throughout your life, whether good or bad? You are the only solely responsible. इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके और ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका बुरा कर सके। लेकिन आपके पूर्व अर्जित कर्म ही आपका भला करते हैं और आपका बुरा करते हैं। और आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये कुदरत का कानून होती है, सनातन सत्य है कि आप जो हमेशा प्रसन्न रहोगे। और देखिए व्यक्ति पुरुषार्थ क्या है,
अब मैं एक दूसरी बात आपको निष्कर्ष के सम्यक दर्शन की बात बताना चाहता हूं। पुरुषार्थ क्या है? वह पुरुषार्थ हमारे साथ में जागृति है, क्योंकि भारत का जो हमारी सारी संस्कृति है पुरुषार्थ प्रधान है। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ प्रधान है, दर्शन पुरुषार्थ प्रधान है। दर्शन ये कहता है कभी आप निराश मत होइए, निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कर दिया है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट ये यही एंड नहीं हो रहा है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी आत्मा तो ये जो है निरंतर जो 84 लाख जीवा योनि में घूम रही है, जब तक कि हम साल्वेशन, इमांसिपेशन, सिद्ध बुद्ध और मुक्त को और साल्वेशन को नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। तो हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि आने वाले जन्म के अंदर, आने वाले समय के अंदर मैं ऐसे कॉजेस न डालूं, किसी की प्रतिक्रिया नहीं करूं, किसी के प्रति ओपिनियन नहीं दूं। जब आप प्रकृति के अधीन हो, आपकी हर प्रवृत्ति प्रकृति करती है, आपको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, तो आप किसी के बीच के अंदर क्यों कैसे टांग अड़ा सकते हो, किसी के प्रति कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हो कि फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बुरा है, वो खराब, वो भी प्रकृति के अधीन है, वो भी कुदरत के अधीन है, जैसे आप अधीन हो। आप कौन होते ओपिनियन? और जहां भी आपने ओपिनियन की वहां कॉज डाल दिया। इसलिए जीवन के अंदर किसी के बारे में गलत ओपिनियन देना, उसके बारे में गलत प्रतिक्रिया करना, यानी हमारे भाव बिगाड़ने, हमारे कॉजेस डालने, इसको हम छोड़ दें तो हमारा आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से निष्कर्ष की भाषा में और इसको कसौटी पर तोलूं तो ये बात निकल के आएगी कि हमें दर्शन का उपयोग जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। वर्तमान जीवन के अंदर और आगे वाले जीवन की तो प्लानिंग होगी, और वर्तमान जीवन में जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ में घटित होता है उसको एक्सेप्ट करो। और व्यक्ति अगर इसको एक्सेप्ट करता है और ये मानता है कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ के अंदर आज बुरा कर रहा है वो मेरा किया हुआ है, वो तो मेरा एक घनिष्ठ है, वो मेरा उसके प्रति कृतज्ञता है कि वह मेरा कर्जा उतार रहा है, मेरा भुगतान क्लियर कर रहा है और मुझे एनओसी दे रहा है। जब 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों से हम एनओसी प्राप्त कर लेंगे तभी जाकर के हमारी मुक्ति होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पश हो जाती है, पश का एक भी परमाणु मौजूद होता है तो वो आगे जाके फिर पश बना देता है और उसके सारे पश के परमाणुओं को मिटा दिया जाता है तो चमड़ी एकदम नई हो जाती है। उसी तरीके से हमारी इस आत्मा के ऊपर कर्म, रज कर्म, शरीर, लिंग शरीर, कार्मण शरीर, जो हमारे जो ये बुराई का पुलिंदा है उसको हमें समाप्त करना, उसको धोना है। वो दोष है, वो पाप है जो हमने लोगों के साथ किए है। उसके लिए सबसे अच्छा जो हमें सम्यक दर्शन के रूप में मिलता है वो ये होता है, प्रतिक्रमण कीजिए। हमने जिन जिन लोगों के साथ में दोष किए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, हम जो है बिना कोई भी जो है बाहर प्रकट किए हुए भीतरी जगत के अंदर क्षमा याचना कीजिए 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से कि मैंने आपको किसी भी जीवन के अंदर कोई दुख दिया है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। और ये देखिए, ये सारी जो आत्मा का संबंध, जैसा मैंने बताया कि सभी आत्माएं जो है वो संपूर्ण भगवान का रूप होती है, सारी एक जैसी, उसको अव्ययवाद कहते हैं। और आत्मा का ये गुण होता है, वो किसी को शुद्ध आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती और एक दूसरे की शुद्ध आत्मा है उसकी आवाज पहुंचती है, वहां कोई तार की जरूरत नहीं होती है, कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। आपने किसी को याद किया, किसी व्यक्ति की आकृति बना के उसकी शुद्ध आत्मा को याद किया तो आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता। आप उससे वार्ता कीजिए, अपने आप में दोनों आत्मा से वार्ता होती है कि मैंने आपके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया है, मैं आपसे शुद्ध अंतर से क्षमा याचना करता हूं और मानव प्रकृति भूल की है, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मेरे को क्षमा करें। तो आपको क्षमा मिलती है, माफी मिलती है। ये जो क्षमा है ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। प्रतिक्रमण अपने आप को धोने की एक बहुत बड़ी विधि है, वरना हम जन्म जन्मांतर के अंदर जो अशुद्धियां इकट्ठी करके आए हैं, जो मैल हम लेके आए, वो कैसे धोया जाएगा? कोई भी कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, हम उसको डिटर्जेंट पाउडर लगा करके धोते हैं तो तुरंत साफ हो जाता है। प्रतिक्रमण एक डिटर्जेंट पाउडर की तरह है और ये भीतरी जगत के अंदर हर वक्त करता रहना चाहिए। तो करते रहने से हमारी स्वयं की शुद्धि होती है और हमने जिन जिन के साथ में पाप की उसकी शुद्धि होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय हमारे जीवन के निर्माण के लिए जुड़ा हुआ है।
अगर व्यक्ति कोई भी अपने जीवन का निर्माण करना चाहे, मैं कैसे अच्छा बनूं, मैं कैसे एक अच्छा इंसान बनूं कि मैं जितना जीवन जीऊं, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना आप पूर्व अर्जित करके आए आयुष्य कर्म, उसके अनुरूप आपको जीना है और उसके अंदर आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आप उसको एक्सेप्ट करो और आप जो है वो किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। देखिए, वस्तु कोई भी चीज अपने आप खराब नहीं होती। इस सृष्टि में ईश्वर के अंदर ईश्वर ने कोई भी ऐसी चीज खराब नहीं बनाई है, एक परमाणु भी खराब नहीं बनाया है। लेकिन हमारा जो राग द्वेष उसके साथ जुड़ता है, परमाणु के साथ, व्यक्ति के साथ, जड़ के साथ, चेतन के साथ, तब वो अशुद्धि पैदा होती है। राग द्वेष अशुद्धि है और यही अशुद्धि पैदा करती है, मैल पैदा करता है। तो हम राग द्वेष से दूर रहेंगे जब हम भाव नहीं डालेंगे। हम जो हमारे आने वाले जो मन वचन काया रूपी शरीर जो भुगतान के लिए मिला है, तो वह भुगतान किस रूप में होता है? वह भुगतान हमारे विचारों के रूप में होता है। विचार हमारे फिल्म की तरह चलते हैं, दृश्य की तरह चलते हैं। तो आप ये चिंतन करो कि ये दृश्य तो चल रहा है, मैं तो दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जब आप इन विचारों से, जो विचारों का तांता चल रहा है, इसको बाईपास करते चलो। जिस तरीके से हम थिएटर के अंदर फिल्म देखते हैं, तो फिल्म अलग है, हम अलग हैं, हम तो फिल्म देखने वाले हैं। तो ये सोहन राज की मन वचन काया रूपी जो फिल्म चलती है, उसके जो विचार चलते हैं 24 घंटे जीवन भर तक चलते रहेंगे। उस फिल्म को देखते चलो, उस फिल्म के साथ जुड़ो मत। जहां जुड़ाव होता है वहां राग द्वेष हो जाता। तो सम्यक दर्शन क्या कहता है कि आप जो अपने विचारों के साथ जुड़ो मत, उसको बाईपास करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा बदल देता है, दशा बदल देता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देख रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करिए। जीवन के निर्माण की बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना, व्यक्ति में सम्यक दर्शन पैदा करना, व्यक्ति में सही सोच को पैदा करना, नई दृष्टि, नई सोच को पैदा करना हमारा लक्ष्य है। और इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आनंद के साथ आप अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना।